हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो देखिएगा ताकि उसका बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन अपन को समझ आ जाए। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन के ऊपर एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। दीज आर द रूल्स जो हमने डिस्कस किए थे। हमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें देखना पड़ेगा कि जो मिनिमम नंबर ऑफ इफेक्ट्स होते हैं 2, तो हमें देखना है 2 है 3 है कितने इफेक्ट्स है। अगर फिर हमें देखना है कि उसका किसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो या तो लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई उतने अमाउंट से, और अगर एसेट डिक्रीज हो रही है तो समटाइम्स लाइबिलिटी उतने अमाउंट से डिक्रीज होती है। ऐसे कभी नहीं होगा कि एसेट इंक्रीज हो रही है लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, दोनों में सेम रिलेशन होगा। समटाइम्स होता है एक एसेट इंक्रीज हो रही है और उतने अमाउंट से दूसरी एसेट डिक्रीज होती है और लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, और ऐसे ही लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है और उतने अमाउंट से लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, एसेट पे इफेक्ट नहीं होता है। डू रिमेंबर, ऐसे कभी नहीं होगा कि एक एसेट इंक्रीज हो रही है और एक लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है या वाइस वर्सा। हमेशा दोनों में सेम रिलेशन रहता है। नेक्स्ट इज, अगर कोई एक्सपेंस है तो हमें इसे कैपिटल से डिडक्ट करना है, और कोई इनकम होगी तो उसे कैपिटल में हमें ऐड करना है। और एट एनी सर्टेन पॉइंट एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत बार ये होता है कि एक इफेक्ट तो हमें मिल जाता है और दूसरा इफेक्ट नहीं मिलता है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, समटाइम्स इट फील डिफिकल्ट टू फाइंड इफेक्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम कैपिटल हैज़ टू बी ट्रीटेड। कभी कभी होता है कि हमें एक इफेक्ट तो मिल जाता है दूसरा इफेक्ट नहीं होता है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि समझिए एक एसेट इंक्रीज हो रही है और आपको दूसरा इफेक्ट नहीं मिल रहा है, तो आप ट्राई करिए कि कैपिटल से उसका कुछ रिलेशन है या नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रीटमेंट कैपिटल के साथ ही होता है। सो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें भी आएगी सिचुएशन, तब हम ये ट्राई करेंगे। और सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने से पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें कितने टाइप्स ऑफ एसेट और कितने टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ का यूज़ आ रहा है, ताकि हम क्वेश्चन का पहले से ही फॉर्मेट बना सके। सो देखते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में फर्स्ट ट्रांजेक्शन में है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, तो इसके अंदर दो आइटम तो आ गई एसेट की, कैश और स्टॉक। तो दो आइटम्स एसेट साइड में ये आ गई। सेकेंड है बॉट गुड्स फॉर कैश 15,000 एंड ऑल्सो ऑन क्रेडिट 10,000। तो गुड्स के लिए हमने स्टॉक प्रिपेयर कर लिया, कैश भी हमने प्रिपेयर कर लिया, ऑन क्रेडिट हमने बॉट किए ऑन क्रेडिट, यानी क्या होगा हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए। तो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स का हम क्रेडिटर्स कॉलम बना देंगे। नेक्स्ट इज गुड्स कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। तो गुड हमने सेल किए हैं, गुड सेल किए तो स्टॉक का हमारे पास है प्रॉफिट हम किस में ऐड करते हैं, कैपिटल तो हम बनाएंगे ही, और हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। तो अगर यहाँ पे बैंक होता तो हम बैंक का कॉलम बनाते, लेकिन हमें कैश नहीं मिला है तो कैश तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। नेक्स्ट इज परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 6,000 एंड फॉर हाउस होल्ड यूज ऑफ सुधीर 4,000। तो हमने फर्नीचर परचेज किया ऑफिस यूज के लिए, तो हमारे एसेट साइड में फर्नीचर का कॉलम क्रिएट हो जाएगा, और एक और फर्नीचर हमने सुधीर के हाउस होल्ड पर्पज के लिए यूज़ किया है। ये हो गई ड्राइंग्स। तो ड्राइंग कभी भी हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते, उसका हम कैपिटल से ही ट्रीटमेंट करते हैं। सो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम लिख लेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन लिख देंगे हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल ऑन टॉप लिखेंगे, एंड एसेट्स की बाइफर्केशन कर लेंगे जितनी एसेट्स गिवन हैं, और लाइबिलिटीज की भी कर लेंगे। कैपिटल तो हमेशा एक ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन बोले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड गुड्स 20,000। सी कैश हमें इफेक्ट देखने हैं, सबसे पहले क्या आया, कैश आया, ठीक है, और गुड्स भी आया, ठीक है। तो कैश या गुड्स आया, दोनों में एसेट इंक्रीज हो रही है, तो ये तो वर्क नहीं करेगा। तो हमें या तो एक एसेट डिक्रीज होगी या फिर एक लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। तो सी हमें क्या हो गया, यहाँ पे हमें हो गया कन्फ्यूजन, हमको हो रही है प्रॉब्लम इफेक्ट ढूंढने में। तो हमने क्या देखा था, हमें देखना है अगर हमारे पास कभी इफेक्ट नहीं मिले तो हमें उसे कैपिटल से ट्रीट करना है। तो हमारी दो एसेट इंक्रीज हो रही है तो हमारा उतने ही अमाउंट से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। सी ये एक तरीके ट्रिक है अगर हमको समझ नहीं आए, लेकिन लॉजिक एकदम सही है कि अगर हम कैश और कैपिटल गुड्स लेके आ रहे हैं, हमारे पास कोई लोन नहीं है, तो वो हमने ओनर के पैसों से ही लाया है, कैश और स्टॉक, ठीक है। तो अब इसका हम ट्रीटमेंट देखेंगे। कैश 50,000 से इंक्रीज, स्टॉक हो गया 20,000 से इंक्रीज, और टोटल 70,000 से कैपिटल इंक्रीज हो गई, ठीक है। हमने लिख दिया और इक्वेशन के फॉर्म में फिर से लिख दिया। सेकेंड है बॉट गुड्स फॉर कैश 15,000 एंड ऑल्सो ऑन क्रेडिट 10,000। हमें अब इसमें इफेक्ट देखना है। सबसे पहले हमने स्टॉक आया है टोटल 15 + 10 25,000 का, तो 25,000 से एक एसेट इंक्रीज है, कैश 15,000 से डिक्रीज हो जाएगा,
ठीक है। तो हमारे पास टोटल इधर इफेक्ट आता है 10,000 का, तो या तो 10,000 की एसेट डिक्रीज होगी या 10,000 की लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी, ठीक है। तो सी ऑन क्रेडिट, हमने ऑन क्रेडिट परचेज किया यानी हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए, तो क्रेडिटर्स कहाँ पे आते हैं, लाइबिलिटी साइड, तो लाइबिलिटी साइड भी 10,000 इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे हमारा नेट इफेक्ट देखते हैं। सो कैश हमारा 15,000 डिक्रीज हो रहा है, स्टॉक हमने 15 + 10 25,000 का, तो यहाँ पे नेट इफेक्ट हो रहा है प्लस 10,000, और हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट होंगे 10,000 के, तो यहाँ पे ये इक्वल हो रहा है, तो हमारी ये इक्वेशन सही जा रही है। फिर हम इसमें से ये डिडक्ट करके हम न्यू इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, 50 - 15 35,000, 20 + 25 45,000, यहाँ पे हम 0 0 ही लिखेंगे, और क्रेडिटर्स हमारे 10,000 और कैपिटल 8,000, तो यहाँ पे 35 + 45 80,000, 10 + 70 80,000, तो हमारी इक्वेशन सही है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%। इसको हम करके 1/3 भी कर सकते हैं, सो इट इज़ 1/3। हाफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, तो ये एक ट्रांजेक्शन करने के लिए हम देखते हैं वर्किंग नोट सी। हमारे पास गुड्स कितने के थे 24,000, उसको हमने प्रॉफिट 1/3 पे 33 1/3% को हम 1/3 भी लिख सकते हैं, तो 24,000 को हमने 1/3 ऑफ इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ 24,000 8,000 प्रॉफिट पे हमने सेल किया, तो यानी टोटल 32,000 में हमने सेल किया। ओके, अब हमको इसमें से हाफ पेमेंट रिसीव हो गया और हाफ पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो जो पेमेंट रिसीव नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेटर्स के रूप में क्रिएट करते हैं। तो कैश हमारे 16,000 से इंक्रीज हो जाएगा और डेटर्स हमारे 16,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। सो ये होगा इस ट्रांजेक्शन का, हमने एक्सप्लेन कर दिया कि गुड्स 24,000 के थे, उसको हमने 8,000 प्रॉफिट पे सेल किया 32,000 में से कैश हमको 16,000 रिसीव हो गया और 16,000 रिसीव नहीं हुआ है। तो अब हम इसका नेट इफेक्ट देखेंगे, तो स्टॉक हमारा 24,000 डिक्रीज हुआ है, कैश 16,000 इंक्रीज हुआ है, डेटर 16,000 डिक्रीज हुआ है, तो इसका हमें देखा है कि एसेट साइज नेट हमारे 8,000 इंक्रीज हुए हैं और प्रॉफिट जो कैपिटल में होगा ऐड 8,000 इंक्रीज हुआ है, तो हमारा नेट इफेक्ट भी सही आया है। सो हम देखते हैं सी, हमने कैश 16,000 से इंक्रीज कर दिया, स्टॉक को हमने 24,000 से डिक्रीज कर दिया क्योंकि गुड कॉस्टिंग इतना कॉस्ट था उतना स्टॉक हमने माइनस कर देंगे। डेटर्स क्रिएट हो गए 16,000 पे और हमें जो प्रॉफिट हुआ है 8,000 वो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे क्योंकि ऑल इनकम्स आर एडेड टू कैपिटल। फिर हम इसको माइनस करके न्यू इक्वेशन बना देंगे। सो इट विल बी कैश 51,000, स्टॉक 21,000, डेटर 16,000, क्रेडिटर 10,000 एंड कैपिटल 78,000। तो यहाँ की सम हो गई 88,000 और यहाँ की सम है 88,000, तो हमारी इक्वेशन सही है। नेक्स्ट इज परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 6,000 एंड फॉर हाउस होल्ड यूज ऑफ सुधीर। सी, फर्नीचर हमने ऑफिस यूज के लिए परचेज किए तो एक इफेक्ट आ गया, फर्नीचर इंक्रीज होगा। फिर हमने उसका पेमेंट किया, अगर कुछ भी नहीं लिखा है हमने पेमेंट किया तो हमारा पेमेंट पे हो जाएगा डिक्रीज, कैश हो जाएगा डिक्रीज। और क्या हमने दो फर्नीचर, एक तो ऑफिस यूज़ के लिए परचेज किया, एक सुधीर के पर्सनल यूज़ के लिए। जो अमाउंट बिजनेस से जाता है फॉर पर्सनल यूज़ तो उससे ओनर की कैपिटल रिड्यूस होती है, तो 4,000 जो होगी उतने अमाउंट से कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, तो ये कैपिटल 4,000 से डिक्रीज हो जाएगी। फर्नीचर हमारा क्रिएट हो जाएगा 6,000 का ऑफिस यूज़ के लिए और हमने टोटल 10,000 पेमेंट किया है, तभी तो हम ड्राइंग डिक्रीज करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल सुधीर ने 4,000 के अपने पर्सनल पैसों से, अपने आउट ऑफ द बिजनेस अमाउंट से अगर वो पैसे किया होता तो हम इसका कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिखाते, लेकिन उसने बिजनेस का मनी यूज़ करके उसने अपने पर्सनल यूज़ किया है, तो इस वजह से हम कैपिटल रिड्यूस करेंगे, राइट। तो हमारा कैश कितना गया 10,000 डिक्रीज हो गया, फर्नीचर हमारा 6,000 का बिजनेस में आया है और 4,000 की हमने ड्राइंग की है। सो अब हम इसका नेट इफेक्ट देख लेंगे, -10 + 6 -4,000 और यहाँ पे भी -4,000। अब हम इसकी फाइनल इक्वेशन निकाल लेंगे, 51 - 10 41,000, 21 16,000, 6,000, 10,000 एंड 74,000। तो यहाँ का टोटल हो जाएगा 16 + 6 32, 53 एंड 84,000 एंड 10 + 74 84,000। सो ये हमारी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो गया है। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले नंबर ऑफ इफेक्ट्स देखना है, एक्सपेंस है तो कैपिटल से माइनस करना है, इनकम है तो कैपिटल में ऐड करना है। कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है तो हमें उसको कैपिटल में ट्रीट कर देना है, ड्राइंग अगर आएगी तो उसे भी हम कैपिटल में ट्रीट कर देंगे। उससे पहले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए एसेट और लाइबिलिटीज़ में कितने टर्म्स है, और उससे पहले आप ये स्ट्रक्चर और आपका जो फॉर्मेट है वो क्रिएट कर दीजिएगा ताकि आपका बेटर अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको और नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन हो। एंड या अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो और कोई भी अगर आपको सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।